दोस्तों इमेजिन करो अगर हम कोई इंसान के फीलिंग को महसूस कर सकते हैं या एक्यूरेटली नाप सकते हैं वो कितना खुश या दुखी है तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज 21वीं सदी में सबसे बड़ी परेशानी या दुविधा है मेंटल इलनेस या मानसिक रोग। दुनिया के सारे बीमारी में से मानसिक रोग या मेंटल इलनेस ऐसा बीमारी है जो शुरुआती दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हैं और काफ़ी सालों तक ये अनडिटेक्टेड रहता है और काफ़ी टाइम तक ये अनट्रीटेड रहता है, जो आगे जाके काफ़ी परेशानी खड़ी कर देता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसिक परेशानी क्या होता है, आसान शब्दों में हम डिस्कस करेंगे। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वेलनेस की कभी ना खत्म होने वाली जर्नी में हम साथ चलते हैं। दोस्तों मेंटल इलनेस जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए मेंटल हेल्थ क्या होता है या मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है और आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं मेंटल इलनेस क्या होता है। शुरुआत में दोस्तों कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ में होता है, धीरे धीरे जब कोई सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन आती है तो वो मेंटल कंडीशन की तरफ बढ़ता है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया या उससे डील नहीं किया तब वो बढ़ता है मेंटल इलनेस की तरफ। दोस्तों अगर हम मेंटल इलनेस को डिफाइन करें तो मेंटल इलनेस इज अ हेल्थ कंडीशन दैट चेंजेस अ पर्सन्स बिहेवियर, feeling and thinking or all the three, and it also causes person to distress and difficulty in functioning। सरल तरीके से कहूँ दोस्तों तो मेंटल इलनेस या मानसिक रोग वो है जो इंसान की सोच या जो उसका व्यवहार है या जो वो महसूस करता है इसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है कोई कारणवश, और ये ओवरऑल आपके डे टू डे लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आप जिस तरह से जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे भी ये दिखता है। और धीरे धीरे अगर इसका इलाज नहीं होता है तो ये मेंटल कंडीशन मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बहुत सारे कारण ढूंढे हैं मेंटल इलनेस के, लेकिन अभी भी वो खोज रहे हैं एग्जैक्ट कॉज का कि मेंटल इलनेस क्यों होता है। लेकिन हम कुछ उदाहरण बताने वाले हैं जो डायरेक्टली लिंक है मेंटल इलनेस से। सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर कोई माँ बाप मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं तो उनके बच्चों में उसकी संभावना होने की ज़्यादा है। इसके बाद है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे बॉडी में रोज़ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अगर इनमें कुछ भी डिस्टर्बेंस या इनबैलेंस होता है तो मेंटल इलनेस की तरफ हम जा सकते हैं। फिर हम किस पर्यावरण या एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बचपन में बहुत सारे बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ हुआ होता है। तो अगर ऐसे कुछ कंडीशंस है तो शायद आगे जाके वो मेंटल कंडीशंस में बदल सकता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी लाइफ में तनाव, एंग्जाइटी आता है। अगर वो ज़्यादा हुआ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये मेंटल इलनेस की तरफ पे, मेंटल इलनेस की दिशा में हमें लेके जा सकती है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी का ये भी कह सकते हो। बहुत लोगों को अपने साथ या अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको खुद के लुक्स को लेकर या हाइट को लेकर या फिर बोल चाल, जो भी फैक्टर्स हो सकता है उसकी वजह से भी उनको कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं और मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोग आज की तारीख में ड्रग और अल्कोहल से भी इन्वॉल्व है, अल्कोहल में भी इन्वॉल्व हैं। अगर ये चीज़ वो ज़्यादा करते हैं तो शायद वो मेंटल इलनेस की दिशा में जा रहे हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड है, जो हमें मेंटल इलनेस की दिशा में लेकर जाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ कॉजेज़ जो डायरेक्टली मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाते हैं या डायरेक्टली लिंक आप कह सकते हो। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स या लक्षण के बारे में। ये सिम्टम्स सारे दिख सकते हैं एक व्यक्ति में या कोई एक भी दिख सकता है, जैसा मूड स्विंग्स हो गया, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ महसूस करना या बहुत फ्रस्ट्रेट रहना, आपसे भी बहस हो सकती है, मारा मारी तक नौबत आ सकती है किसी से भी। इसके साथ साथ उनका जो रोज़ का दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो वक्त पे सोते नहीं हैं, खाने पीने में उनको दिक्कत आती है, जो उनका तनाव है, एंग्जाइटी लेवल वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों वो सुसाइड की बात भी कर सकते हैं आपसे, अजीब अजीब तरह का बात करेंगे, अजीब बिहेव करेंगे। अगर वो अल्कोहल या स्मोक करते हैं तो उनका जो लिमिट होगा वो उससे ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे, ज़्यादा स्मोक करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बीमारी या इलनेस जो हमें मेंटल इलनेस की वजह से हो सकती है, तो वो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, feeding and eating disorders, elimination disorders, sleep wake disorders, sexual dysfunctions, gender dysphoria। दोस्तों आप समझ सकते हो इनमें से कुछ नाम मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। तो मेंटल इलनेस आज की तारीख में कितनी बड़ी चीज़ है
और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए हैं दोस्तों, ऐसे 100 से ज़्यादा बीमारी है मेंटल इलनेस में। तो हम बिल्कुल भी इसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते हैं आज की तारीख में। दोस्तों ये मैंने कुछ बीमारी के जैसे नाम गिनाए, अगर इनमें से मुझसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं सारे बीमारी के बारे में स्पेसिफिकेशन और क्यों होता है एक वीडियो में डिस्कस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ, एक एजम्पशन भी है, क्योंकि मेंटल इलनेस की बीमारी ब्रेन से रिलेटेड होती है, लेकिन सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी मेंटल इलनेस की वजह से नहीं होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये होता है न्यूरोलॉजिकल या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से। इंटरेस्ट की बात यह है दोस्तों, जो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जो मेंटल इलनेस है, इनकी जो बीच में दायरे हैं वो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जो मेंटल इलनेस का व्यक्ति का ब्रेन है उसमें क्या चेंजेस आता है, ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है, केमिकल चेंजेस क्या आते हैं, फंक्शन में क्या चेंजेस आता है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये तो मान लिया है कि मेंटल इलनेस हमारे शरीर में एक बीमारी है या डिजीज़ है। जैसा आप कह सकते हो फिजिकल बीमारी, हार्ट की बीमारी, बहुत सारी तरह तरह की हार्ट की बीमारी होती है, वैसे ही बहुत सारे इलनेस मिलके हमारी जो मेंटल इलनेस का हिस्सा है। दोस्तों आज का बॉटम लाइन ये है, हमें समझ में आया मेंटल इलनेस के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। हम लापरवाह बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग अभी भी समझते हैं अगर हमारे परिवार में या फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस की इशू नहीं है तो हमारे फैमिली में किसी को नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में दुनिया में हर चौथा व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छोटे या बड़े मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो शायद फ्यूचर में मेंटल इलनेस की तरफ वो बढ़ सकता है। तो हम लापरवाह तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इससे ये बात साफ है। और दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हमें कि लाइफ में अगर मेंटल इलनेस आता है तो बहुत ही रेयर कंडीशंस या रेयर केसेस में होता है। आज की तारीख में ये बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा। छोटी छोटी चीज़ पे लोग कितना एंग्शियस या स्ट्रेस फील करते हैं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ आज की तारीख में स्कूल से ही या कॉलेज से ही लोग तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ओपन अप होना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो शुरुआत हमें बिना शर्म किए, बिना हेजिटेशन किए हमें अपने फैमिली या क्लोज फ्रेंड से डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि हम कोई मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो हमें मेंटल हेल्थ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे बात करना है। आपको लगता है एक ओपिनियन में अगर आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तब दूसरे डॉक्टर दूसरे ओपिनियन लो, लेकिन अर्ली स्टेज में ही करना है। जैसा आपको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये मेंटल इलनेस में बिल्कुल जायज़ है, इसमें आपको करना ही है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे मेंटल इलनेस अभी भी क्योरेबल नहीं है, तो हमें शुरुआत से ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो शायद ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो हमें बिना हेजिटेशन किए, बिना शाय हमें लोगों से बात करनी है, मेंटल हेल्थ काउंसलर से डिस्कस करना है, साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करना है, और बस यही इसका तरीका है। अगर हम ये करते हैं शुरुआत में तो हम नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर अवेयरनेस आपको मिलती है कुछ, तो आप ज़रूर लाइक करना। अगर आपको कोई दोस्त मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डाउट है तुमको ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना अगर आपको कुछ डाउट है तो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।